वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर जिसका नाम है आलाप। आलाप के बारे में यदि हम देखें तो आलाप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आलाप के मतलब के बारे में जानेंगे। आलाप का जो मेन मोटिव रहता है शास्त्रीय संगीत के अंदर वो होता है इंट्रोडक्शन करना, यानी कि स्वरूप दिखाना राग का या गत का। तो इसके इंट्रोडक्शन में रहता है कि जैसे राग कोई भी हम गा रहे हैं या बजा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी स्वर लग रहे हैं उसका आलाप करके दर्शकों के सम्मुख रखा जाता है कि हम ये वाला राग गा रहे हैं। तो आलाप के माध्यम से उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। आगे और विस्तार से जान लेते हैं। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाना यानी कि जो हम गायन करते हैं, और बजाने की क्रिया ली गई है जो सितार, सरोद या तंत्री वाद्य जो भी हैं उनके ऊपर गत आदि बजाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आलाप राग के विस्तार का एक साधन है। यहाँ पे बताया गया है कि आलाप का जैसे विस्तार होता है, यदि हम देखें तो आलाप जैसे राग गायन करते हैं या वादन किया जाता है तो उसमें स्थाई और अंतरा रहते हैं, यानी कि जो सुंदरता पैदा होती है वो आलाप और तान से ही पैदा होती है। तो इससे राग का विस्तार यानी कि राग को बढ़ाया जाता है। तो आगे देखेंगे। आलाप में राग की बंदिश को शुरू करने से पहले आलाप में देखिए, आलाप में राग की बंदिश को शुरू करने से पहले बिना किसी ताल के राग के वादी, संवादी, मींड, गमक आदि का प्रयोग करते हुए उसे सजाते हैं और राग का जो स्वरूप होता है उसे स्पष्ट करते हैं। वही होगी इंट्रोडक्शन वाली बात। इसे स्वरूप का क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है स्वरूप को दर्शकों के सम्मुख। इसके आगे है आलाप गंभीर प्रकृति का होता है। वेरी गुड। गंभीर प्रकृति का तो होता ही है, क्योंकि गंभीर प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि वो जो है धीमी गति में तथा बजाया जाता है। तो गंभीर तो अपने आप ही होएगा वो। आलाप गाने या प्रस्तुत करने का ढंग प्रत्येक गायक का अपना अपना होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी गायक होते हैं अपने अपने उनके घराने की अलग अलग विशेषता होती है, जिसमें से कई लोग होते हैं जो आलाप को स्वरों को बोल के करते हैं, कई होते हैं स्वरों का आकार के रूप में प्रयोग, कई नोम तोम का आलाप जो आपको आगे देखने को मिलेगा। इस तरीके से वो लोगों के सामने जो आलाप का गायन करते हैं। आधुनिक काल में आलाप का गायन है जो वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो आकारिक रूप में यानी कि आकार का आलाप, दूसरा नोम तोम का आलाप। तो नोम तोम का जो आलाप है ज्यादातर ये आगरा घराने के जो अ, हैं प्रवर्तक, उनके जो आगरा घराने के लोगों में ज्यादातर हमें नोम तोम का आलाप ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। आकार का आलाप। तो आकार का आलाप कहने के लिए आ का उच्चारण किया जाता है। आ यानी कि अगर राग जैसे हम देख लें कि राग बिहाग है, राग बिहाग में लिखते हैं लगते हैं ने सा गा, तो इसको हम लेके चलेंगे आकार में आ, आ, तो आकार में गाना, तो आ का उच्चारण किया जाता है। ख्याल गायकी में अधिकतर आलाप इसी प्रकार किया जाता है। ख्याल यानी कि राग। ख्याल की बंदी शुरू करने से पहले बिना किसी ताल के गायक आ का उच्चारण करता है, यानी कि शब्दों का उच्चारण करता है, जिससे क्या किया जाता है, राग का स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। जैसे राग में लगने वाले स्वरों का
वो गायन करके राग के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, यानी कि कौन सा राग गाया जाता है। जो सा राग गा रहे हैं उसी राग में लगने वाले स्वरों का आकार किया जाता है, उसे आकार का लाप कहते हैं। यदि आकार का लाप करते हुए हम देखते हैं कि जो गायक होता है वो ईकार, ऊकार और ओकार का प्रयोग भी आकार के साथ करते हैं, यानी कि आ की जगह वो ओ लगा देंगे या ई, तो वैसे ही स्वरों का उसमें गायन होता है। उसके बाद क्या आता है, नोम तोम का आलाप। नोम तोम का आलाप होता है जो इसके अंदर जो निरर्थक बोल होते हैं उनको लिया जाता है, जिन बोलों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो नोम तोम का आलाप देख लेते हैं। नोम तोम का आलाप करने के लिए तन, देरे ना, रे, तानी ना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह आलाप अधिकतर ध्रुपद गायन शैली में किया जाता है। ध्रुपद को ताल और गीत के साथ शुरू करने से पहले बहुत देर तक नोम तोम आदि का आलाप किया जाता है। बिल्कुल सही है। यानी कि ध्रुपद है जो गंभीर प्रकृति की गायकी है, तो इसके अंदर नोम तोम का आलाप ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसमें भी स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है और बहुत ही प्रभावशाली ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है स्थाई का आलाप। स्थाई का आलाप जो होता है, यदि हमने जैसे हम स्थाई गा रहे हैं, तो स्थाई गाने के लिए स्थाई को राग की स्थाई को बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें ओनली स्थाई के स्वरों का आलाप किया जाता है, यानी कि ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाया जाता स्वरों को लेके। जैसे ज्यादातर आलाप रहता है वो सा से लेके पंचम तक रहता है, तो हम देख लेते हैं, या मंद्र सप्तक के धैवत तक, या मंद्र सप्तक के पंचम तक ऐसे रहता है। तो देखते हैं, यह आलाप मध्य सप्तक के षड्ज से लेके आरंभ किया जाता है, यानी कि जो हमारा जहां से हम बंदी स्टार्ट कर रहे हैं उस सप्तक के सा से आरंभ किया जाता है, और उसके बाद मंद्र सप्तक में भी जाते हैं, धीरे धीरे मंद्र सप्तक के भी स्वरों को लगाते हैं जहां तक गायक का गला जा सके, यानी कि जहां तक आसानी से वो गा सके। तो इस तरीके से वो मतलब कि आलाप का गायन करते हैं। इसमें थोड़ा सा ऊपर भी जाया जाता है, जैसे रे, ग, म या पा तक भी, यानी कि ज्यादातर स्थाई का आलाप वहां तक देख लेते हैं। और यदि अंतरे के आलाप की बात करें, अंतरा गाने के बाद बीच बीच में आलाप जो लिया जाता है वो प्राय लिया जाता है, मध्य सप्तक के गंधार, मध्यम और पंचम के स्वरों से उसको स्टार्ट किया जाता है, यानी कि उसका प्रारंभ ही होता है, यानी कि कभी माँ से उठा लेंगे, कभी पा से उठा लेंगे, ऐसे करते करते वो ऊपर के स्वरों में जाते हैं, तो इसको अंतरे का लाप कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतरे के आलाप के बाद इसके बाद आता है संचारी आलाप। संचारी आलाप के अंदर हम यदि देखें तो संचारी का मतलब होता है संचार करना। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, संचार करने को। संचारी आलाप भी अंतरे के आलाप की तरह गाया जाता है। ठीक है, अंतरे के आलाप में यानी कि इसको ऊपर के स्वरों में भी गाया जाता है, परंतु इसमें अंतरे के आलाप की अपेक्षा गमक, मींड, कंपन का प्रयोग अधिक किया जाता है। संचारी से हम ये भी ले सकते हैं कि संचार करना मतलब स्वरों का संचारिक रूप से कभी ऊपर के स्वरों पे चले गए, कभी नीचे के स्वरों पे आ गए, यानी कि पूरे सप्तक में संचार करना एक तरह से। उसके बाद अभोग। अभोग से अभिप्राय ये है कि जो जोड़ जोड़ होता है हमारे, देख लेते हैं इसको भी। अभोग के आलाप को संचारी के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि संचारी और अभोग का आलाप होता है जो उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है संचारी का। अभोग के आलाप में गायक तार सप्तक में जाकर तीनों सप्तकों में विस्तार करते हुए अपनी कल्पना को
यानी कि लोगों के सम्मुख रखता है। ये आलाप होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्विक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था स्थाई का आलाप। स्थाई के आलाप में क्या था? जो गायक होता है वो स्थाई को गाता है और स्वरों को मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में लेके जाता है। स्थाई के आलाप में ज्यादा ऊपर के स्वरों में नहीं जाया जाता। उसके बाद अंतरे का आलाप। अंतरा ज्यादातर देखा जाता है कि अंतरा ऊपर के स्वरों में ही गाते हैं ज्यादातर। मध्य सप्तक के मध्यम या पंचम से लेकर ऊपर ऊपर के स्वरों में, यानी कि तार सप्तक में जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है, तो जो आलाप किया जाता है वो अंतरे के स्वरों के साथ ऊपर के स्वरों में, यानी कि तार सप्तक तक लेके जाया जाता है। उसके बाद संचारी आती है। संचारी का मतलब संचार करने से भी लिया गया है। तो इसमें क्या होता है? संचारी के आलाप में अंतरे के आलाप की तरह इसको गाया जाता है, यानी कि अंतरे के आलाप से इसको जोड़ के इसका विस्तार किया जाता है, लेकिन इसमें गमक, मींड, कंपन का प्रयोग अधिक किया जाता है सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और सबसे लास्ट में है अभोग। अभोग जो होता है वो तीनों सप्तकों में विस्तार होता है उसका, यानी कि मध्यम सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। इस तरीके से आलाप का गायन तथा वादन किया जाता है। इम्पोर्टेंट बातें कुछ जान लीजिए। जो आलाप होता है वो शुरू शुरू में ताल के बिना होता है और उसके बाद ताल के साथ भी आलाप को गाया जाता है। तो इससे क्या इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है। जो आलाप होता है वो तालबद्ध भी होता है और बिना ताल के भी उसका गायन तथा वादन किया जाता है। बिना ताल के आलाप राग गाने से पहले होता है और ताल के साथ आलाप राग के बीच में, जब बंदिश चल रही हो तो उसके बीच में गाते हैं। तो ये था आलाप। और आलाप हमेशा धीमी गति में रहता है, यानी कि एक मध्यम और धीमी गति में रहता है, जिससे राग का विस्तार किया जाता है रागवाचक स्वरों का। आज के लिए हम इतना करेंगे आलाप के बारे में। अगर आपको मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी जो लोग हैं इसे फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।